हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके छोटे से सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो तुमको दिख रहा होगा साफ साफ आज हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड। ठीक है सर, ये बिहार बोर्ड के नीचे LQT क्या लिखा हुआ है ना, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। बिहार बोर्ड में मेनली तीन पैटर्न का सवाल आता है। ठीक है, एक MCQ फॉर 1 मार्क्स, फॉर कितना मार्क्स, 1 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, एंड द वेरी डिफिकल्ट जो तुम लोगों को लगता है, लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो यही आपके डिफिकल्ट चीज को आसान करने के लिए हम लोग आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं एंड उसका नाम है LQT, लॉन्ग क्वेश्चन है ना सीरीज। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। मैं ऐसा नहीं कि मैं आऊँगा लॉन्ग क्वेश्चन का एक PPT लेके और मैं पूरा रटवा दूंगा, ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला। आपको बहुत ही बेसिक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डबल फर्टिलाइजेशन आज हम लोग करने वाले हैं, है ना। उसके जैसे आपके 2017 में पूछा था डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके डायग्राम को बताइए एंड उसके सिग्निफिकेंस को समझाइए। ठीक है, अब जैसे मान लो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आप कभी भी रटने बैठोगे नहीं होगा यार। या आप छोटे छोटे सीरीज से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। जैसे अगर मान लीजिए डबल फर्टिलाइजेशन है, सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट को हम लोग मान लीजिए फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सर मेल गेमिट क्या होता है, फीमेल गेमिट क्या होता है, मेल गेमिट कहाँ बनता है, फीमेल गेमिट कहाँ बनता है, ये सब कैसे पता चलेगा सर, बहुत कंफ्यूजन है। सब पढ़ाएंगे आज टोटल, और इस क्वेश्चन को आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको 5 कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। कितना, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आराम से निपटा लोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, और लास्ट में बात करते हैं इसका कैसे सीरीज चलेगा नहीं चलेगा। चलो ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके 2017 में बोर्ड में आया था। ठीक है, क्या पूछा था, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके लेवल डायग्राम को बताइए और उसके सिग्निफिकेंस को समझाइए। ठीक है, अब इसको हम समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अब उससे पहले जैसे आपके मन में आएगा सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर मेल एंड फीमेल के गेमिट की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो मेल गेमिट क्या होता है, फीमेल गेमिट क्या होता है, सब पढ़ेंगे आज। ठीक है, और एकदम बेसिक से आपको बहुत ही चीज़ समझाएंगे हम, ताकि आपका 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन तो बने ही, साथ में आपसे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी 2-3 निपटा लो, और MCQ तो इससे बथेरे आते हैं। देखो चलो शुरू करते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम लोग यहाँ एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। क्या, मुझे बताओ कि हम लोग ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन किस चैप्टर में, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट मतलब प्लांट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो प्लांट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो है फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर में सर क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है, फीमेल अलग होता है, हाँ उसे एज ह्यूमन की तरह वैसे भी उसमें भी होता है। तो सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, चलो सीखते हैं समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ठीक है सर, किसके अंदर, प्लांट के अंदर या फिर फ्लावर के अंदर बोल लो, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं उसको, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है सर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल, या फिर इसको आप कार्पल बोल सकते हो। सर कैसा दिखता है ये स्टेमन, कैसा दिखता है ये पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है, देखो ये जो आपको बेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका स्टेमन का है। किसका है, स्टेमन का है। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, किसका ये पूरा स्ट्रक्चर बताओ, ये आपके पिस्टिल या फिर आप जो बोलो कार्पल का है। ठीक है सर, स्टेमन क्या होता है, मेरी बात सुनो। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में, जिसके पास 2 पार्ट होता है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। सर एंथर कहाँ है, फिलामेंट कहाँ है, देखो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये क्या आपका स्टेमन है। स्टेमन पे जो ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट 1 पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, ये पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं उसको, एंथर। ठीक है, और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फिलामेंट बोलते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे 2 नंबर में ये सवाल आ जाए कि स्टेमन क्या होता है, तो क्या बताओगे, सर स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच हैव 2 पार्ट। कौन कौन सा बताओ, एंथर एंड फिलामेंट। इस तरीके से कर लोगे अच्छे से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, दूसरा ये आपका पिस्टिल और कार्पल है। पिस्टिल और कार्पल के बारे में हम लोग जानते हैं। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे ये आपको होलो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। ठीक है सर, समझ गए, स्टाइल। उसके जस्ट नीचे ये जो आपको फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये एकदम बल्ज पार्ट जो नीचे की तरफ बेसल पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है इसमें, ओव्यूल होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो आपका ओवरी है ना, इसके अंदर मान लो इस तरीके से ये आपका क्या है, ओवरी है, इसके अंदर ये क्या हो सकता है, ओव्यूल हो सकता है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग स्टेमन बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग पिस्टिल या फिर कार्पल बोलते हैं।
ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेमन का, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ में क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे, ठीक है। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम लोग पिस्टिल या फिर क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट क्या स्टिग्मा है, उसके जस्ट नीचे का स्टाइल है। और ये आप जो एकदम बल्ज फूला हुआ पार्ट दिख रहा है वो क्या आपका ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है। चलो यहाँ तक समझ गए। अब देखा जाए सर एंथर जो है वो क्या है, मेरी बात सुनो। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। आपको नहीं करना, बस सुन लो एक बार ताकि आपको जहन में रहे। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग पीएमसी या फिर एमएमसी भी बोलते हैं। उसके अंदर मियोसिस होगा और स्पोर बनता है, ठीक है। और उस स्पोर में माइटोसिस होकर पोलन ग्रेन बनता है। सर क्या होता है पोलन ग्रेन, मेल गेमिटोफाइट, फिर सुनो मेल गेमिट नहीं, मेल गेमिटोफाइट, उसके अंदर मेल गेमिट बनता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो एंथर है ना बेटा, इसके अंदर क्या पोलन ग्रेन, अल्टीमेटली क्या अंतिम हमको मिला, पोलन ग्रेन मिला। पोलन ग्रेन क्या है, ये आपका मेल गेमिटोफाइट। सर क्या होता है ये मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट जो होता है बेटा, उसके जिस ऐसा मेरी बात सुनो, मेल गेमिटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेल गेमिट बनता है प्लांट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर, या फिर उसके अंदर क्या पोलन ग्रेन है। अब इसी पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होकर कितना मेल गेमिट बनेगा, 2 मेल गेमिट बनेगा। कितना मेल गेमिट बनेगा, 2 मेल गेमिट बनेगा। समझ गए। अब आते हैं फीमेल वाले के पास। फीमेल में 3 पार्ट, कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बेटा, ओव्यूल है। क्या है ओवरी के अंदर, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रायो सैक होता है। सर एम्ब्रायो सैक क्या होता है, ये आप जैसे मेल में हम लोग पढ़े ना कि पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमिटोफाइट है, उसी तरीके से एम्ब्रायो सैक क्या होता है, फीमेल गेमिटोफाइट होता है। इस फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही एग होता है जो आपका फीमेल गेमिट है। इसी फीमेल गेमिट में उस 2 मेल गेमिट को हम लोग फ्यूज करेंगे। यही जो 2 मेल गेमिट है ना, 2 नहीं, इसमें से मान लो ये जो मेल गेमिट ले लेते हैं, मेल गेमिट जब इसके साथ फ्यूज होता है, इसी को तो हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ गए। अब देखो आगे क्या है, देखो तो अब क्यों नहीं हम इस एम्ब्रायो जो अभी हम लोग पढ़े, एम्ब्रायो सेक के अंदर फीमेल गेमिट होता है ना, उस क्यों ना हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ ले, उसका स्ट्रक्चर देख ले, ताकि अगर मान लिया जाए कि हमको एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर भी अगर बोर्ड में पूछ दे है ना, तो हम बना सके। ठीक है, देखो एम्ब्रायो सेक में क्या होता है, देखो ये तुम्हारा पूरा एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रायो सेक में 3 सेल ऊपर की तरफ होता है। कितना सेल ऊपर की तरफ होता है, 3 सेल ऊपर की तरफ होता है। उस सेल का नाम क्या है, एंटीपोडल सेल। क्या नाम है उसका, एंटीपोडल सेल। ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा 1 2 3, ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल है। क्या है ये, एंटीपोडल सेल है। क्या ये, एंटीपोडल सेल है। ठीक है, उसका नीचे आते हैं, ये जो आपको देखो, ये जो पूरा ग्रीन कलर से हम लोग रंगे हुए ना पूरा, ये पूरा एक बड़ा सा सेल है। देखो बड़ा सा सेल है। ठीक है, इस पूरे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल सेल बोलते हैं। सेंट्रल सेल में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उस न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम देंगे, पोलर न्यूक्लियाई नाम देंगे। क्या नाम देंगे उसको, पोलर न्यूक्लियाई नाम देंगे। ठीक है, समझ गए सर। और नीचे आता है, अब देखो तुमको ये 2 व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो यहां देखो ध्यान से, ये व्हाइट और ये व्हाइट, इन दोनों का नाम क्या है, सिनर्जिड नाम है। क्या नाम है इसका, सिनर्जिड। ये भी एक तरह का सेल ही होता है। ठीक है, इसके बीच में ये आपका पिंक कलर का दिख रहा है, ये आपका एग सेल है। ठीक है सर, एग सेल है। इस एग सेल के अंदर क्या होता है, एग होता है। क्या होता है बेटा, एग होता है। ठीक है, और इसी एग में आके मेल के मीट जो है आपका फ्यूज करेगा। ठीक है, समझ गए। अब ये जो आपका सिनर्जिड है ना, सिनर्जिड में सेलुलर थिकनिंग होता है। सर क्या बोलते हैं सेलुलर थिकनिंग को, क्या बोलते हैं उसको, फिलीफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फिलीफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। ठीक है सर, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस करता क्या है, जब ये पोलन ट्यूब जब आएगा ना बेटा, पोलन ट्यूब क्या होता है समझाएंगे आगे। पोलन ट्यूब जब आता है तो ये उसको गाइड करता, अट्रैक्ट करता अपने तरफ कि हाँ एक सेल अंदर है, यहीं पर आपको फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो ये जो आपका फिलीफॉर्म एपेरेटस है ना, वो क्या करता है, गाइड करता है। किसको गाइड करता है सर, किसको गाइड करता है, जो मेल गेमिट पोलन ट्यूब लेके आएगा उस पोलन ट्यूब को गाइड करता है। चलो अब एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम इतना सारा सेल पढ़े सर, ऊपर 3 सेल एंटीपोडल, बीच में सेंट्रल सेल, नीचे 2 सिनर्जिड सेल, एक सेल, क्यों ना इसको काउंट करते कितना सेल होता है। मेरी बात 1 2 3, 3 सेल कौन सा, एंटीपोडल का, एक ये सेंट्रल सेल, 4 सेल हो गया। ठीक है, 2 सिनर्जिड का कितना हुआ, 4 2 6 हो गया, बीच में एक सेल और है, कौन सा, एक सेल, 7 हुआ। मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि एम्ब्रायो सैक के अंदर कितना एक सेल होता है, तो कितना होगा, 7 एक सेल होगा। कितना होगा, 7 एक सेल होगा। चलो अब न्यूक्लियस जोड़ते हैं। जितना भी सेल आपको दिख रहा है सबके अंदर अपना अपना एक न्यूक्लियस होगा। देखो तुमको रेड कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ललका दिख रहा है ना, ललका, ये 1 2 3, 3 तो एंटीपोडल के पास है, क्योंकि 3 एंटीपोडल सेल है, तो 3 एंटीपोडल के पास न्यूक्लियस भी तो होगा। ठीक है, 3 वो, एक सेंट्रल सेल में देखो, सेंट्रल सेल में कितना न्यूक्लियस है सर, 2 न्यूक्लियस है, इसलिए तो उसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोले थे। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 3 2 कितना हो गया, 5। एक सिनर्जिड का न्यूक्लियस, एक ये सिनर्जिड का न्यूक्लियस, 5 2 7, एक सेल का न्यूक्लियस कितना हो गया, 8। वह 8। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछता है बेटा जी कि एक एम्ब्रायो सैक में कितना न्यूक्लियस कितना सेल, तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल, 8 न्यूक्लियस 7 सेल, 8 न्यूक्लियस 7 सेल। समझ गए, क्या तक समझ गए। चलो आगे देखते, देखो
अब मान लिया जाए ये पोलन ट्यूब है। अच्छा पोलन ट्यूब, मेरी बात सुनो, आप पढ़े होंगे जर्म पोर के बारे में। जर्म पोर क्या होता है सर? मेरी बात सुनो, पोलन पोलन जो है ना, ये इस तरीके से आपको पोलन दिखता है, ऐसे ये पोलन, इसके चारों साइड में एक लेयर होता है, एक और लेयर, इसको बोलते हैं इंटाइन, इसके बाहर एक और लेयर होता है इस तरीके से, ठीक है, और एक जगह यहाँ इस तरीके से ऐसे, मतलब क्या होता है, ये आपका क्या है, ये बाहर वाला एक्साइन है। जिस जगह पे एक्साइन एब्सेंट होता है, क्या होता है एब्सेंट होता है, एक्साइन एब्सेंट होता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जर्म पोर बोलते हैं। जब ये जर्म पोर स्टिग्मा पे आता है, तो स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन, जहां पर पोलन आकर लैंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। अब जब क्या कहते हैं, पोलन यहाँ पे आएगा, तो ये जो आपका जर्म पोर है ना, वहां से एक ट्यूब जैसा फॉर्म होता है, और वो इलोंगेट होते 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 इस तरीके से चलाजा एंड से होते होते, अच्छा चलाजा एंड क्या होता है सर? ये ऊपर वाले एंड को हम लोग चलाजा एंड बोलते हैं, नीचे वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलाजा एंड से क्या होता है, पोलन ट्यूब ऐसे मतलब हल्का सा निकलेगा, वो इलोंगेट होते 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 यहाँ तक पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा? या नीचे माइक्रोपाइल एंड की पास। और इसके पास सिनर्जी के पास जो फ्री फॉर्म एपरेटस है ना, सिनर्जी के पास क्या है, फ्री फॉर्म एपरेटस जो है ना, उसको क्या करेगा, उसको गाइड करेगा, किसको? पोलन ट्यूब को, कि यहीं पर एक सेल आप यहाँ आके फ्यूज कर जाइए, ठीक है। तो ये जो पोलन ट्यूब है, एक इसमें से पोलन ट्यूब में क्या क्या है, दो मेल गेमीट है, एक मेल गेमीट क्या करेगा, उस एक सेल जो दिख रहा है आपको उसके साथ फ्यूज कर देगा, और क्या बनाएगा? जैगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जैगोट बनाएगा। अब बचा एक मेल गेमीट जो है, वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। कहाँ? इसके अंदर। देखो मतलब एक मेल गेमीट जो है इस एक सेल के साथ क्या किया, फ्यूज कर गया, और एक मेल गेमीट जो यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर मान ले यहाँ पर तुम्हारा दो मेल गेमीट है, देखो देखो यहाँ देखो, मान लेते इसके पास दो मेल गेमीट है, तो एक मेल गेमीट यहाँ से गया, इसके पास ऐसे यहाँ पे इस तरीके से ये फ्यूज कर गया, तो यहाँ पे क्या बनाएगा सर? जैगोट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? जैगोट बनाएगा, ठीक है। और एक मतलब मान लो ये एक और है ना, तो एक और जो है ये यहाँ से इस तरीके से मूव करते हुए जाता है ऐसे, और इस दो पोलर न्यूक्लियस के साथ क्या करता है? फ्यूज कर लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको ट्रिपल फ्यूजन भी बताता है। मेरी बात सुनो, कितना न्यूक्लियस सर? एक और दो न्यूक्लियस, एक मेल गेमीट, कितना बार फ्यूज हुआ? तीन चीजें फ्यूज हुआ आपस में, इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। दो पोलर निकला का न्यूक्लियस, और एक तुम्हारा कौन सा, जो मेल गेमीट आया, तो तीन चीजें जब आपस में एक साथ फ्यूज करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। पहला क्या हुआ कि इस पोलन ट्यूब के पास दो मेल गेमीट है, एक मेल गेमीट जो है जब एक सेल के साथ फ्यूज किया, उसको हम लोग क्या बोले कि यह पहला फ्यूजन हुआ, और वो क्या बनाया? जैगोट बनाया। और दूसरा फ्यूजन कहाँ हुआ कि दूसरा मेल गेमीट जो है वो अंदर सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उसके पास आके फ्यूज किया, तो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक तुम्हारा मेल गेमीट, ये तीनों जब आपस में फ्यूज करता है तो इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। देखो यही चीज यहाँ पे लिखा होगा कि एक मेल गेमीट एक के साथ फ्यूज किया, क्या बनाया? जैगोट बनाया। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगेमी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, जब एक मेल गेमीट जो आया, जो एक के सेल के साथ फ्यूज किया था, उसको हम लोग, उससे क्या बना? जैगोट। प्रोडक्ट याद रखना, क्या बना? जैगोट बना। और इसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? सिनगेमी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेल गेमीट जो आया है ना, मेल गेमीट, और यहाँ पे तो दो क्या क्या लिखा हुआ, देखो दो पोलर न्यूक्लियाई है, एक एन है दूसरा भी एन है, तो ये दोनों एन मिला क्या हुआ? 2n हो गया। और एक एन मेल गेमीट, जब ये दोनों आपस में मिला, एक एन 2n मिलेगा, क्या होगा? 3n बनेगा। और क्या, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर हम मेल गेमीट की बात करते हैं, मेल गेमीट प्लस पोलर न्यूक्लियाई क्या करता है? ये भी हैप्लॉइड, ये दोनों भी हैप्लॉइड, ठीक है। ये दोनों हैप्लॉइड है, मतलब यहाँ पे दो न्यूक्लियस है ना, दोनों हैप्लॉइड है। ये दोनों एन इस एन के साथ जब फ्यूज करता है तो एक 3n स्ट्रक्चर, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका नाम क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, अब ये जो है ना, मेरी बात सुन ध्यान से। अब पहले इस सेल का नाम क्या था? सेंट्रल सेल। क्या नाम था इसका? सेंट्रल सेल नाम था। क्या नाम था बेटा जी इसका? सेंट्रल सेल इसका नाम था, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जैसे ही ये मेल गेमीट इसके पास आके इन तीनों के साथ फ्यूज किया, अब इसका इस पहले तो न्यूक्लियस था, नॉर्मल न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस था, अब इसका नाम क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये सेल भी बोलेगा, मेरा भी नाम चेंज हो गया, क्योंकि अब हम मेरे पास क्या है, अब हम फ्यूज हो गए, तीनों फ्यूज मिल करके, तीनों आपस में मिलकर 3n हो गए, तो इसका नाम अब क्या हो जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो जाता है। क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, किसके बीच में? मेल गेमीट और एक के बीच में, तो जैगोट बना, जिसको हम लोग सिनगेमी बोल रहे हैं। एक मेल गेमीट दो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, जो 3n होता है, जो क्या होता है? जो 3n होता है। तो इसको ये बना, तो दो फर्टिलाइजेशन एक साथ हुआ ना, देखो एक फर्टिलाइजेशन ये वाला और एक फर्टिलाइजेशन ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, समझ आया। और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है सर? तो एक मेल गेमीट दो न्यूक्लियस का फ्यूज किया, दो न्यूक्लियस एक मेल गेमीट, 2 1 3, 2 1 3, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे तुम कितना क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। देखो ये आपका हो गया टॉपिक पूरा समझा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, तुमको आसानी समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। सर एंजियोस्पर्म क्या होता है? ऐसा प्लांट जो फ्लावर देता है उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। इन विच
डुअल फिनोमेना, दो फिनोमेना होता है, फिनोमेना ऑफ फर्टिलाइजेशन विद इन एन एम्ब्रायो सैक। अच्छा मुझे बताओ, दोनों फर्टिलाइजेशन जो दोनों एम्ब्रायो सैक के अंदर हुआ ना, एक सेल एक फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, एक सेल के साथ, और एक कहाँ हुआ पोलर न्यूक्लिया के पास, दोनों तो एम्ब्रायो सैक के अंदर ही हुआ ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों फिनोमेना जो है वो किसके अंदर हो रहा है, एम्ब्रायो सैक के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसमें दो सेल बनता है, एक बनता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या बनता है, जनरेटिव सेल बनता है। ठीक है, इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट रिलीज ऑफ टू मेल गेमीट्स फॉर्म वन ऑफ टू सिनर्जिट्स बाय रप्चर ऑफ पोलन ट्यूब। मतलब क्या हुआ, पोलन ट्यूब उसके पास आके फट जाता है और दोनों मेल गेमीट बाहर निकल गया, एक मेल गेमीट एक के साथ फ्यूज कर गया, दूसरा अंदर वहां पे चला, सेंटर सेल में चला जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, रप्चर हो जाता है और ये हो जाता है। ठीक है, उसमें से देखो एक मेल गेमीट जो आपका, एक मेल गेमीट फ्यूज विथ एक सेल, देखो, और क्या फॉर्म करेगा, जायगोट फॉर्म करेगा। ठीक है, और वाइल द अदर फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, है ना, बोथ पोलर, मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई था ना, बोथ पोलर न्यूक्लियाई बिफोर फर्टिलाइजेशन यूनिट टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, बनाया सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज विथ मेल गेमीट टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब वो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों आपस में पहले फ्यूज किया होगा, तो 2n बना, क्या बोलते हैं, दोनों आपस में पहले 2n बनेगा और एक मेल गेमीट 2n और n आपस में मिलकर क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। समझ आया? चलो आगे देखो, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ, यही डायग्राम तुमको लिखना। देखो हम क्या पढ़ा, सब पढ़ा चुके हैं, एंटीपोडल सेल, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये क्या, एंटीपोडल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, है ना, एक हो गया सिनर्जिड, फिलिफॉर्म एपेटस, जो मतलब सेलुलर थिकनिंग होता है। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये उसमें उल्टा डायग्राम बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, ध्यान सुनना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना बेटा, तो आपका जो एंटीपोडल सेल वो भी डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, वो भी डिजेनरेट कर जाता है, और आपका जो मतलब कि नीचे जो तुम्हारा सिनर्जिड था वो भी डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका डिजेनरेटिंग सिनर्जिड दिखाया हुआ है, ये जायगोट बन गया 2n, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये आपका ये हो गया मतलब मेरी बात सुनो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया, और क्योंकि तीन आपस में फ्यूज के, मेरे पास क्या पढ़ाए थे कि n और 2n दोनों आपस में मिलकर क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, और उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद ये क्या आपका, ये आपका डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल दिखाया गया, देखो नीचे, मतलब हम क्या बताएं, जब क्या डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंटीपोडल सेल जो वो क्या कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है। समझ गया? वही चीज यहाँ पे डायग्राम दिया, आपको ये डायग्राम बनाना है बेटा, जब बोर्ड में है ना, डज नॉट मैटर, अब बिहार बोर्ड लेके सीबीएसई बोर्ड में जा सकता, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, ठीक है, और वहां भी आपको काम आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ कि एंडोस्पर्म का क्या लिखा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, ये पहला सिग्निफिकेंस है। नरिशमेंट टू एम्ब्रायो टेक प्लेस फ्रॉम द एंडोस्पर्म, ये जो एंडोस्पर्म बना ना, यही नया एम्ब्रायो जो बनेगा उसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो सिग्निफिकेंस हुआ कि नहीं, वो सोचो। नेक्स्ट, इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट एज इफ सच प्लांट्स हैव ओनली सिनगेमी एंड नॉट द ट्रिपल फ्यूजन, देन नो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब कि क्या लिखा हुआ कि इट हैज सिग्निफिकेंट रोल इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट, मतलब ये सिर्फ एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट में एक सिग्निफिकेंट रोल है, एज इफ सच प्लांट हैव ओनली सिनगेमी, अगर ऐसा प्लांट जिसके पास सिर्फ सिनगेमी होगा, उसमें ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा, और अगर ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा तो एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं होगा। ये आपका ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। देखो बेटा क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत लास्ट में ना, अगर किसी को, तो मेरी बात सुनो, अक्सर कर क्या होता है मेरे लेक्चर में थोड़ा बहुत स्पीड का इशू हो जाता है, ठीक है, तो उसको आप ऐसा नहीं, अब ये कोई तरीका नहीं होता बेटा कि आप कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, आपके पास यूट्यूब पे क्यों है, आप 0.75 करके देख लो, है कि नहीं, इतना ऑप्शन दिया हुआ यूट्यूब में, कब यूज़ करोगे, है ना। अब उसके लिए आप बार बार कॉल करोगे तो ये अच्छा नहीं लगता, कोई आदमी इतना आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, तो ठीक है वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपको सच जेन्युइनली अगर आपको स्पीडिंग प्रॉब्लम है, मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर, वो हो जाएगा कम, टेंशन नहीं लेना उसके लिए, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट कीजिए, और कंटेंट देखो ना किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, वो भी तो देखोगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, और ये हम लोग क्या करेंगे, ये ना डेली आपको एलक्यूटी के फॉर्म में, आज हम लोग एक क्वेश्चन, क्योंकि आपका इंट्रो था, ठीक है, ये एक सीरीज चलेगा यूट्यूब पे डेली एलक्यूटी के फॉर्म में, जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब कि आपके एग्जाम तक, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम तक हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये सीबीएसई बोर्ड वाला भी देख सकता है, ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं देख सकता, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, और हम आपके साथ ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हम, ठीक है, और चाहे वो आप हमारे से दूर हो गए, जो हमारे 12th बैच के ऑफलाइन बच्चे थे, ठीक है, मैं आपके लिए मतलब कुछ करूँगा, जो आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, है ना, यूट्यूब पे आऊँगा, आप अगर मेरे ऑफिस आएगा वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, है ना, हम हमेशा आपके साथ हैं। चलो बच्चों, चलो ठीक है, बाय, है ना, पढ़ाई करते रहो।